महिमा कार्तिक मास में आप जानते ही हैं। आपको ये भी पता है कि तुलसी विष्णु भगवान को कितनी प्रिय है, किंतु क्या आप ये जानते हैं कि खास तौर पर कार्तिक मास में अगर कोई मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा तुलसी से करता है, यानी प्रतिदिन स्नान के बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा पर या फिर ठाकुर जी पर मंजरी सहित तुलसी चढ़ाता है, तो उसका अक्षय पुण्य वह मनुष्य प्राप्त करता है। और इस पूजन की महिमा का वर्णन कदापि नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वह मनुष्य जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी की माला धारण किए हुए हो जाती है, वह मनुष्य मरणोपरांत बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ में वास पाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तो उसके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी माता के पौधे का सिंचन गंगा, जमुना और सरस्वती नदी में स्नान करने के समान होता है। तुलसी का वृक्ष या पौधा उगाने या सींचने से और उसका केवल स्पर्श मात्र से इंसान अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके के पापों से जीवन उन्मुक्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में व्रत करके तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए और नमस्कार करके हृदय से श्रद्धा भाव से यह कहिए कि हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें नतमस्तक होके प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम और मेरा पूजन स्वीकार कीजिए। जो प्राणी आंवले के पत्तों और फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, उसको स्वर्ण यानी सोने के फल और फूलों को दान करने का फल प्राप्त होता है। याद रहे, द्वादशी को तुलसी और आंवले के फल को न तोड़े, अन्यथा मनुष्य नरक का भागी होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में वह गोपी चंदन की माला धारण करे, आंवले के फल व तुलसी का सेवन करे। ऐसा करने से वह प्राणी इस लोक में सुख भोग कर अंत में प्रभु के धाम में वास करता है और जीवन मुक्त हो जाता है।